Good morning, student. This is Priyanka Yadav, RBS Polytechnic College, Vichpuri, Agra, lecturer in Electronics Engineering Department. आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसड्यूसर सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। बट सिलेबस स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहती हूँ। ये जो सब्जेक्ट है वो आपका बाइलिंगुअल रहेगा, मीन्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही रहेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप जितने भी जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब चैनल है प्रियंका यादव इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, उस पर लोड किए जाएंगे। अगर कोई भी किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक है, आपको दिक्कत होता है, तो आप उसमें जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द सिलेबस। एक्चुअली यह सब्जेक्ट बेसिकली डिज़ाइन किया गया है BTU-UP द्वारा सेकेंड ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के स्टूडेंट के लिए। ओके एंड सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि यह सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ते हैं, इसको पढ़ने के बाद क्या स्टूडेंट किस टाइप की नॉलेज गेन करते हैं, क्या कंसेप्ट रहता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली ये सब्जेक्ट आपको इंडस्ट्रियल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उनके बारे में स्टडी कराता है कि किस टाइप की डिवाइसेस हैं, किस टाइप का मेजरिंग पैरामीटर्स रहते हैं जो आपकी इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए नेसेसरी होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो गोइंग टूवर्ड्स द फर्स्ट यूनिट अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस थायरिस्टर की। थायरिस्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं यहाँ जो डिस्कस किए गए हैं वो दैट इज़ योर SCR, डायक एंड ट्रायक। आप देख रहे हैं SCR, डायक एंड ट्रायक। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हम उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनके ऑपरेशंस क्या होते हैं, क्या पावर रेटिंग्स रखनी चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पावर रेटिंग का या अदर रेटिंग्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो बहुत ही हाई रेटिंग की यूज़ की जाती है, क्योंकि जनरेशन है उसका, कंट्रोलिंग है पावर का, फिर ट्रांसमिशन है, उसमें पावर जो है वो उसका कन्वर्ज़न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें रेटिंग कितनी रखनी चाहिए किस स्टेज पे, ये इसका आपको पता होना चाहिए। फिर हम जो डिवाइसेस हैं उनकी ट्रिगरिंग कैसे करते हैं, उनका टर्न ऑफ कैसे होता है, क्योंकि अब आपकी क्या है हाई पावर डिवाइसेस हैं तो आपको लार्ज हीट सिंक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो किस टाइप की हीट सिंक्स होने चाहिए और उनको माउंट कैसे किया जाता है आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, उनके बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एक नेक्स्ट जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है वो है आपकी UJT का भी वही है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑपरेशन कैसा होगा, कहाँ यूज़ किया जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। फाइन, इन योर सेकेंड यूनिट वी आर जस्ट डिस्कस अबाउट द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ द थायरिस्टर कि थायरिस्टर को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली थायरिस्टर को हम कन्वर्टर बनाने के में यूज़ करते हैं, जिससे कि हम एक जो पावर है उसका कन्वर्ज़न एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कर सकें। अब वो फॉर्म क्या क्या हो सकती है, वो फॉर्म हो सकती है आपकी AC to AC, AC to DC, DC to DC और DC to AC। इनकी बेसिस पे आपके बहुत सारे कन्वर्टर्स रहते हैं, साइक्लो कन्वर्टर्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। SCR का यूज़ हम करते हैं तो AC फेज़ के बारे में, AC फेज़ कंट्रोल हम कैसे करते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आपके वेरियस इन्वर्टर सर्किट्स की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइक्लो कन्वर्टर्स हैं, चॉपर्स हैं, डुअल कन्वर्टर्स हैं, इन सब की हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, हाउ डज दे वर्क। ठीक है, एंड आफ्टर गोइंग टूवर्ड्स द थर्ड यूनिट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हीटिंग्स। एक्चुअली यहाँ हीटिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगर हम हीटिंग इन जनरल कंसेप्ट में फ्यूल, वुड या कोल के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उनका ड्रॉबैक ये होता है हमारे लिए कि हम उनको पहली उनकी डिसएडवांटेज ये रहती है, फ्यूल से या कोल से या वुड से हमें हीटिंग करना होता है तो एक तो वो टेम्परेचर उसका आप कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरा किसी
जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें हीटिंग चाहिए वहाँ हमें प्रॉपर हीटिंग नहीं मिलेगी। तीसरी रिक्वायरमेंट ये रहती है कि आपको जो हीटिंग है उसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग आपके इंडक्शन हीटिंग और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को इम्पोर्टेंस दिया जाता है इन योर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। इंडक्शन हीटिंग में बेसिकली जो हीटिंग की जाती है वो आपकी एडी करंट जो होती हैं, जो बेसिकली कहा जाता है कि लॉसेस हैं, बट वो एडी करंट लॉसेस यहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट साबित होती हैं फॉर कहते हैं फॉर हीटिंग पर्पस टू हीट अ वर्क पीस। एडी करंट यहाँ पे इज़ ऑल्सो नोन एज अ सर्कुलेटिंग करंट। Fine. And towards the fourth unit we have to discuss about a transducer. As you know about transducer is a device which is used to convert one form of energy into the another form of energy. So here the transducer is used as a sensing element basically, and there are various type of the transducers, like if you are talking about the resistance, either the capacitance, either the inductance, either the piezoelectric type। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे क्या किया जाता है, उनके टाइप के आपके जो टाइप्स हैं, पहला मैंने जैसे बोला कि रेजिस्टेंस टाइप हो गया आपका, सेकंड है आपका कैपेसिटेंस टाइप हो गया, जैसे कि आपका वेरिएबल कैपेसिटेंस प्रेशर गेज हो गया, माइक्रोफोन्स हैं, कैपेसिटर माइक्रोफोन्स हो गए, ठीक है। इंडक्शन के टाइप में बात करें तो डिफरेंशियल आपका ट्रांसफार्मर हो गया। नेक्स्ट है आपका फिजियोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा हम ट्रांसड्यूसर कैसे बना सकते हैं, तो किस टाइप के ट्रांसड्यूसर बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसड्यूसर एक इलेक्ट्रॉनिक एक डिवाइस आप कह सकते हो, या मैं बोलूँ एक सेंसिंग एलिमेंट है, जो आजकल आपका वेराइटी ऑफ फेजेस पे यूज़ किया जाता है फॉर ऑल टाइप द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ओके, नाउ लास्ट यूनिट है आपकी प्रोसेसिंग ऑफ द ट्रांसड्यूसर सिग्नल्स। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका हम ट्रांसड्यूसर के प्रोसेसिंग्स के लिए किस टाइप के सर्किट्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर जस्ट लाइक योर ओपन। तो ओपन की कैरेक्टरिस्टिक्स जानने से पहले आपको उनके कुछ पैरामीटर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। दैट इज़ द इनपुट, आउटपुट, इम्पिडेंस, ड्रिफ्ट, डीसी ड्रिफ्ट, डीसी ऑफसेट, नॉइस कितना होना चाहिए, कॉमन रिजेक्शन रेशियो CMRR कितना होना चाहिए, और बेसिकली उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। एक्चुअली जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो हमारा बेसिक कंसेप्ट ये आता है कि ऑल ओवर जो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट विच विल वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम स्टडी कर लें, लेकिन स्टडी करने के बाद जो प्रोडक्ट हमारा मिलकर बनकर तैयार हो उसकी परफॉर्मेंस हमारी बहुत ही बेटर क्वालिटी की होनी चाहिए, अदरवाइज़ फिर कोई यूज़ नहीं रह जाता आपकी कितनी भी स्टडी आपकी कर दी जाए। ओके, सो ये रहा आपका ओवरऑल डिस्क्रिप्शन अबाउट योर यूनिट्स ऑफ द सिलेबस। अब बात ये आती है कि अगर बच्चे ने इतना सब पढ़ लिया तो उसने क्या क्या सीखा। तो फर्स्ट वो सीखेगा यहाँ पे आपका कि थायरिस्टर फैमिली क्या है, डायक ट्रायक क्या होते हैं। नेक्स्ट क्या सीखेगा, वो उसकी एप्लीकेशंस के बारे में सीखेगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होगा। दूसरा है आपका हीटिंग्स की, कितने टाइप की हीटिंग्स हो सकती है हीटिंग हम कैसे कर सकते हैं। थर्ड फेज़ पे वो फोर्थ फेज़ पे सीखेगा वो आपकी कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, एंड फिफ्थ फेज़ पे वो सीख जाएगा आपका कि हम ट्रांसड्यूसर्स की प्रोसेसिंग्स कैसे करेंगे जिससे कि हम एक बेटर रिजल्टेड आउटपुट गेन कर पाएँ। ठीक है, तो ये है आपका एक आउटकम कि जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं तो उसके बाद स्टूडेंट के पास क्या रह जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि द स्टूडेंट आर एबल टू इक्विप देयर नॉलेज अबाउट अ थायरिस्टर, अबाउट अ एप्लीकेशन ऑफ द थायरिस्टर, क्या कहते हैं, अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द थायरिस्टर टू द वर्ल्ड ऑफ द इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, अगर मैं इनके बुक्स के रिगार्डिंग की बात करूं तो यहाँ पे आप बहुत सारी बुक्स यूज़ कर सकते हो। पहली बुक है आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की KM खनचंदानी।
एंड ये माइक्रो हेल पब्लिकेशन के द्वारा है। दूसरी है आपकी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल एस के भट्टाचार्य की, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक ए के साहनी, ठीक है। और अगर हम ये बेसिकली जो बुक्स दे रखी हैं आपकी, वो आपके इंग्लिश वर्ज़न में है, इनकी हिंदी वर्ज़न नहीं है। अगर आपको डिप्लोमा के रिगार्डिंग हिंदी वर्ज़न चाहिए तो आप रेफ़र कर सकते हैं राहुल वाधवा एंड ए के सिंह, राहुल वाधवा एंड ए के सिंह, ओके। देन फाइनली अगर हम ओवरऑल की बात करें तो दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, because this subject are very much required for industrial applications. If you want to become a engineer, then this subject is very very important about whole concept, the measuring parameters, etc. Okay, thank you so much student. Next we will go through the topics unit by unit and topic by topic again and again, and if you have any problem then you can discuss to me on my mail and at my mail and at my WhatsApp group or my YouTube channel. Thank you.